Hello everyone and welcome back to my channel Anime Via Official. This is me Harshita and I'm back here again with yet another video. तो guys आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाली हूँ वो एनिमे मेरी वॉच लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था, था ही नहीं. But the universe had other plans कि देख इसको. But guys I agree, I did not regret a single second of it क्योंकि उसको इतने लॉजिकल तरीके से बनाया गया है ना guys कि in every episode you will be like shocked and you will definitely feel a lot of things. Like ये एनिमे आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा गाइज. लाइक आई वॉज लिटरली बॉलिंग माई आईज आउट इस एनिमे के एंड पर एंड मुझे पता भी नहीं था कि आई वॉज सो अटैच टू दिस कैरेक्टर और स्टोरी के साथ कि आई रियली डिडंट थॉट कि मैं रो दूंगी, बट आई लिटरली क्राइड एंड आई वॉज लाइक एट द एंड में ऐसे रह गई कि यार. खैर मैं पहले एनिमे का नाम तो बता दूं तो हाँ मैं बात कर रही हूँ गाइस ताकोपीज ओरिजिनल सिन की. तो ये एनिमे वैसे तो एक मंथ पहले आया था, 28 जून को रिलीज हुआ था ये एनिमे एंड अभी चल रहा है अगस्त. मेरे को टाइम लगा इस एनिमे तक पहुंचने में बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरी लिस्ट में था ही नहीं ये एनिमे. मैंने तो बाद में इसके रिव्यू सुनने के बाद इसको देखा एंड लिटरली आई वाज सो इम्प्रेस्ड क्योंकि इस एनिमे को जिस तरीके से बनाया गया है वो बहुत ज्यादा ना लेयर्स में है. लाइक आप इस एनिमे के अंदर बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजें सेम चीजें देखोगे. लाइक कभी गाइस होता है ना कि आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बुरा है एंड ही इज लाइक वेरी बैड, उसके एक्शंस बहुत बुरे हैं, बट आप जब कुछ चीजें उसके पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार देखो एक्शंस बुरे हैं बट लाइक द रीजंस बिहाइंड इट एंड वो कैसे वैसा हुआ. यार बहुत ज्यादा अलग पर्सपेक्टिव से लेयर्स बाय लेयर्स इस एनिमे में चीजें दिखाती हैं एंड वो देख के ना गाइस लिटरली इस एनिमे में लाइक इट वाज क्वाइट अ जर्नी. अब पहले गाइस मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ. नो स्पॉयलर्स, डेफिनेटली नहीं दूंगी स्पॉयलर्स. तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है एक एलियन के साथ. तो एक एलियन दिखाते हैं जो कि अर्थ पे आया होता है जिसका नाम रखा जाता है ताकोपी. तो इससे समझ ही आ गया होगा ताकोपी ही वो एलियन है जिसके नाम पे ये इस एनिमे का टाइटल का नेम है. तो ताकोपी जो एलियन है वो एक हैप्पियन प्लैनेट से आया है, बट कहने को तो वो एलियन है बट वैसे ही वो दिखने में बहुत क्यूट है. उसका वॉइस ओवर भी बहुत क्यूट है, उसका बोलने का तरीका बहुत क्यूट है एंड उसका जो पर्पस है जिस मिशन के साथ वो आया है वो भी बहुत क्यूट है. उसका मिशन है अर्थ पर हैप्पीनेस स्प्रेड करना. व्हाट अ नाइस थिंग टू डू राइट. बट क्या उसके लिए ये सब करना आसान होगा? आई डोंट थिंक सो. अब क्या होता है कि ताकोपी मिलता है एक 9 साल की छोटी सी बच्ची से जिसका नाम होता है शिजुका कुजे एंड वो बड़ी छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है. ठीक है, देखने में सब स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल लग रहा होता है एंड हमारा जो ताकोपी है गाइस जो एलियन है उससे ना थोड़ी सी डोरेमोन जैसी वाइब आती थी. बेसिकली इसने टाइम ट्रैवल तो नहीं किया है बट ये एक दूसरे प्लैनेट से जरूर आया है विद सम गैजेट्स जिनको वो अपने हैप्पी गैजेट्स बुलाता है और उनकी हेल्प से वो हैप्पीनेस स्प्रेड करेगा अर्थ पर. बट एज आई टोल्ड यू गाइस इतना इजी नहीं होने वाला है ताकोपी के लिए ये कर पाना क्योंकि पहली बात तो ताकोपी को अभी ह्यूमन नेचर समझ ही नहीं आया होता है. उसको ह्यूमन इमोशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. उसको एक्चुअल प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस की कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं. तो उसको समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो शिजुका फेस कर रही है वो एक्चुअली बहुत डीपर लेवल पर है. जैसे कि शिजुका स्कूल में बुली हो रही थी, उसके जो डैड है वो उसको और उसकी मॉम को छोड़ के जा चुके हैं और उसकी मॉम उसके लिए अवेलेबल नहीं. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम शिजुका फेस कर रही है तो जो ताको भी नहीं समझ पाता और उसको बस ये लगता है कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से परेशान है. जैसे कि वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रही है या अपना लंच फिनिश नहीं कर पा रही है. तो वो इतनी सिंपल चीजों को समझता है कि खाना फिनिश नहीं कर रही है तो ये प्रॉब्लम है, मैं फिक्स कर दूंगा तो सब सही हो जाएगा. बट कैसे हो जाएगा, प्रॉब्लम तो कुछ और है राइट. अब गाइस ताकोपी तो ठान लेता है कि वो शिजुका को खुश करके ही रहेगा और उसके लिए वो पूरा ट्राई करता है, अपने हैप्पी गैजेट्स यूज करता है, सब करने की कोशिश करता है. बट गाइस फर्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जिससे खुद ताकोपी भी शॉक्ड हो जाता है. अब वो क्या होता है वो मैंने अगर बता दिया तो स्पॉइल हो जाएगा तो नो वी वोंट डू दैट. लेकिन इतना बता देती हूँ गाइस कि इस मोमेंट पे यू विल आल्सो बी लाइक ये क्या हुआ एंड उसके बाद ताकोपी भी कंफ्यूज्ड ही होता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ एंड यहीं से इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है. अब गाइस सुनने में तो अभी बहुत सिंपल स्टोरी लग रही होगी बट आई एम टेलिंग यू गाइस एज यू विल मूव फॉरवर्ड विद द एपिसोड्स एंड उन्हीं चीजों को जब आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, अलग अलग एंगल से देखोगे तो स्टोरी में कुछ और ही बनता चला जाता है. एंड एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइम ट्रैवल भी दिखाया है तो चीजें ना ऐसे बिल्डअप होती चली जाती है. इट हैज अ मेस्ड अप स्टोरी लाइन, मेस्ड अप कैरेक्टर्स. ठीक है, कैरेक्टर्स तो गाइस इसमें सारे बहुत मेस्ड अप हैं. लाइक दे आर ऑल डीलिंग विद देयर ओन शिट. तो बहुत ऐसा क्यूटली स्टार्ट हुआ एनिमे बहुत डार्क टर्न ले लेता है. लेट मी टेल यू दैट इतना क्यूट एनिमे है नहीं जितना देखने में लगता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेन कैरेक्टर मेस्ड अप नहीं है, ठीक है. बट हाँ खैर मूविंग ऑन टू द टॉपिक वेयर आई वाज बिफोर. तो बेसिकली स्टोरी में जब चीजें होती है ना तो चीजें ऐसे बिल्कुल बंडल अप होती चली जाती है. आई एम नॉट किडिंग गाइस, लाइक लिटरली देयर इज अ मोमेंट इन दिस एनिमे जो एपिसोड 2 के एंड में आएगा जिसके बाद तो यू वुड बी लाइक कि
ये क्या हुआ? लाइक कहीं ना वो थोड़ा सेटिस्फाइंग भी लगेगा। दोज हु हैव वॉच्ड इट कमेंट्स में बताना इफ यू एग्री विद मी, बट एट द सेम टाइम गाइस इट्स अ वेरी मेस्ड अप थिंग जो वहाँ पे हो जाती है, उसके बाद उसको वो अंडू नहीं कर सकते हैं, एंड चीजें इतनी ज्यादा बिल्टअप होती चली जाती है, इसमें इतनी ज्यादा वर्स होती चली जाती है कि फिर ऐसा लगने लग जाता है कि वो कैरेक्टर्स आर डूइंग समथिंग दैट दे कैन नॉट कम बैक फ्रॉम, एंड फिर वो पूरी स्टोरी ऐसे पूरा अलग ही डार्क टर्न ले लेती है, एंड उसके बाद आप ऐसे सोचते रह जाओगे कि ये चल क्या रहा है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मैं बतानी भूल गई गाइस कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, लाइक जस्ट 6 एपिसोड्स। तो समझ जाओ ना गाइस कि एक भी सेकंड के लिए बोर तो नहीं होगे इसमें आप। अब इसमें एक कैरेक्टर ऐसी भी है जिसका नाम है मारिका, वो शिजुका को बुली कर रही होती है बेसिकली स्कूल में, एंड यू विल लिटरली हेट हर, लाइक आई हेटेड हर, बट मैं ये नहीं कह रही कि यू विल स्टॉप हेटिंग हर आफ्टरवर्ड, नो आई स्टिल हेट हर, आई डोंट जस्टिफाई दोज एक्शंस, जो भी वो करती है चाहे कुछ भी रीजंस रहे हो, बट ये स्टोरी डेफिनेटली आपको चाहे यू हेट दैट कैरेक्टर उसके लिए सिंपैथाइज फील जरूर कराएगी। ऑल्सो स्टोरी के एंड में आते आते ना गाइस तो आपको ऐसा ट्विस्ट मिलेगा कि पहले तो आप कंफ्यूज हो गए, जैसे एलोटियम में नहीं होता कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे फॉर अ वाइल वैसा कंफ्यूजन जरूर होगा कि चल क्या रहा है, ये हुआ क्या, ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि ये क्या हुआ। तो ऐसा मेजर ट्विस्ट भी बाद में मिलता है इस एनिमे में, एंड कहीं इसी ट्विस्ट के अंदर ना गाइस ये जो हमारे एनिमे का टाइटल है ना ताकोपीज ओरिजिनल सिन, इसका रियल मीनिंग भी पता चलता है कि ये नाम क्यों है इस एनिमे का। इट्स अ वेरी मस्ट वॉच एनिमे मेरे हिसाब से तो। बट खैर गाइस दिस एनिमे इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को डिपिक्ट करता है, सच एज बैड पेरेंटिंग, डिप्रेशन, सुसाइड एज वेल एज बुलिंग, गिल्ट। तो इट्स अ वेरी हैवी स्टोरी टू वॉच, ठीक है, लेकिन हाँ सिर्फ 6 एपिसोड है तो जस्ट इन वन नाइट, और इफ यू गाइस वॉच एनिमे इन द डे टाइम तो या इन वन डे, मैं पर्सनली रात में देखती हूँ तो इन वन नाइट लाइक यू विल फिनिश इट वन गो, क्योंकि बहुत छोटा सा एनिमे है बट बहुत बड़ा धमाका है। ऑल्सो इसमें ना जेनरिक ट्रॉमा कैसे फंक्शन करते गाइस इसको बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि हाउ जनरेशन वाइज जनरेशन ट्रॉमा इफेक्ट्स यू, कैसे जो बच्चे होते हैं व्हेन दे गो थ्रू अ हार्ड टाइम एंड जो वो कोई ट्रॉमा अपने पेरेंट्स के थ्रू सफर कर रहे होते हैं तो हाउ दे फोरशैडो देयर ओन पेरेंट्स, उस चीज को उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। दिस एनिमे विल टेक यू ऑन एन इमोशनल रोलर कोस्टर, और गाइस एंड में ना ये एनिमे आपको एकदम ऐसे रियलिटी चेक देकर जाएगा कि नहीं यार सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख लो, उनके साथ खुश रहना सीख लो, प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। ऑल्सो एंडिंग में ना गाइस जैसे आई टोल्ड यू बिफोर कि आई वाज लाइक लिटरली बॉलिंग माय आईज आउट एंड आई वाज लिटरली लेफ्ट विद अ बैग ऑफ टीयर्स ऐसा, एंड इससे यू ऑल विल बी थिंकिंग दैट इट्स अ सैड एंडिंग, राइट, बट कैन वी कॉल इट अ सैड एंडिंग? आई डोंट थिंक सो। सो हुए ना कंफ्यूज, अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जाकर देख लो एनिमे, मजा आ जाएगा, ठीक है, एंड यू विल लाइक लिटरली थैंक मी। ऑब्वियसली जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए ही बोल रही हूँ, जिन्होंने देख लिया है ऑब्वियसली तुम लोग पहले ही देख चुके हो तो क्यों मुझे थैंक बोलोगे। खैर गाइज आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में गाइज बता देना इफ यू वांट अ डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो इस एनिमे के सारे एपिसोड्स की भी, क्योंकि जस्ट 6 ही एपिसोड्स हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो इफ यू वांट कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके इस एनिमे को लेकर के थॉट्स क्या हैं, एंडिंग को लेके क्या थॉट्स हैं, एंडिंग आप लोगों को कैसी लगी, एंड जिन लोगों ने नहीं देखा और इस वीडियो को देख के बाद जाने वाले हो देखने, कमेंट में बता के जाना कि आई एम गोइंग टू वॉच, तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि मैंने कितने लोगों को ये एनिमे देखने के लिए मोटिवेट किया। बाय। और हाँ गाइज लाइक एंड शेयर भी कर देना वीडियो को, और जो लोग नए हैं अभी चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन बाय।